साथियों नमस्कार। वृष्टि यज्ञ से होती है, यह कहने का क्या भाव है। मित्रों, सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सब में मनुष्य ही ऐसा है जिस पर सब जीवों के भरण पोषण और संरक्षण का दायित्व है। मनुष्य अपने इस दायित्व को समझकर मन वाणी शरीर से समस्त जीवों के जीवन धारण आदि रूप हित के लिए जो क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं से संपादित होने वाले सत्कर्मों को यज्ञ कहते हैं। ऐसे यज्ञ में हवन, दान, तप और जीवों का आदि सभी कर्तव्य कर्मों का समावेश हो जाता है। यद्यपि इनमें हवन की प्रधानता होने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अग्नि में आहुति देने पर वृष्टि होती है और उस वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति के द्वारा प्रजा की उत्पत्ति होती है। किंतु यज्ञ शब्द से यहाँ केवल हवन ही विवक्षित नहीं है। लोकोपरार्थ होने वाली क्रियाओं से संपादित सत्कर्म मात्र का नाम यज्ञ है। वृष्टि यज्ञ से होती है, इस वाक्य का यह भाव समझना चाहिए कि मनुष्यों के द्वारा किए हुए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ से ही वृष्टि होती है। हम कहते हैं कि अमुक देश में यज्ञ नहीं होते, वहाँ वर्षा क्यों होती है? इसका उत्तर यह है कि वहाँ भी किसी न किसी रूप में लोकोपरार्थ सत्कर्म होते ही हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि सृष्टि के आरंभ से ही यज्ञ होते रहे हैं। उन यज्ञों के फल स्वरूप वहाँ वृष्टि होती है और जब तक पूर्ण वर्जित यज्ञ समूह संचित रहेगा, उसकी समाप्ति नहीं होगी, तब तक वृष्टि होती रहेगी। परंतु मनुष्य आदि यज्ञ करना बंद कर देगा तो यह संचय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और उसके बाद वृष्टि नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप सृष्टि के जीवों का शरीर धारण और भरण पोषण कठिन हो जाएगा। मित्रों, इसलिए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ मनुष्य को अवश्य करना है, अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।